ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये शेडो कैबिनेट आप सभी का स्वागत करता है और हम 26 तारीख से लगातार आपके बीच में मोदी सरकार के द्वारा पास किए गए बिल और उसके बने हुए कानूनों का विश्लेषण करते हैं और ये चिंतन खड़ा करते हैं कि ये बिल जनहित के लिए किया गया या अपने खुद के हित के पार्टी हित के लिए किया गया या कॉरपोरेट के हित के लिए किया गया। आज का बिल वैसे मिक्स वैरायटी में है, जनहित भी है और पार्टी हित भी इसमें स्निहित है, जैसा विपक्ष ने ब्लेम लगाया। तो आज के बिल का नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 229। 2019 का जो बैनिंग ऑफ यानी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जो बिना रेगुलेशन के कोई आदमी धंधा करता हो, चिट फंड का हो, NBFC का हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन का हो, या इसी तरह से कई ऐसी कंपनियां बना के लोगों को ठगते रहते हैं लोग कि हम आपका पैसा 4 गुना कर देंगे, इतने दिन में 2 गुना कर देंगे, PACL और कई तरह की ऐसी कंपनियां बनी हुई है जो RBI से परे काम करती है। तो उसको कंट्रोल के लिए करीब 9 एजेंसियाँ थी, सेबी जैसी और इस तरह से कई एजेंसियाँ थी। कोऑपरेटिव के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर उनका रेगुलेशन अलग था, कोऑपरेटिव में भी इस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी। यानी ये एक फाइनेंशियल व्यवस्था थी जो पैरेलल थी, जो कुछ लोग मिलके और ठगी बना करके इस तरह के चिट फंड टाइप के काम करते थे। वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कहलाती थी, जो रेगुलेटेड नहीं हो, जो RBI के द्वारा जो है गवर्निंग सिस्टम है उसके हिसाब से नहीं थी। और उनके ऊपर बैन लगाने के लिए पहले तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस लाने के बाद में फरवरी में ये ऑर्डिनेंस लाए और जुलाई में इन्होंने ये बिल जो है 29 सितंबर को और 24 सितंबर को राज्यसभा और लोकसभा में पास करवा दिया। अब इसमें विपक्ष का कहना ये था कि भाई 2016 में ये नोटबंदी हुई, उसके बाद में अनरेगुलेटेड जो फंड था वो डिपॉजिट बहुत हुआ कोऑपरेटिव के तहत में। जैसे अमित शाह का लड़का जया शाह था, वो बहुत सारे पैसे 2 नंबर का 1 नंबर कर गया, कई तरह की ऑफिसेज बन गए, इस तरह से कर गया। तो ये पैरेलली एक बहुत बड़ी व्यवस्था है फाइनेंस की। उस व्यवस्था को रेगुलाइज करने के लिए, उसको अपनी कंट्रोल में लेने के लिए, उसको अपनी मुट्ठी में लेने के लिए भारत सरकार ने बिल बनाया और इस तरह की एजेंसी बनाई कि भाई ये जो है ले गए वो भारत सरकार के गवर्निंग सिस्टम में रहेंगे। और एक अम्ब्रेला टाइप 9 तरह की बॉडी थी, उसकी एवज में एक ही बना दी कि हम आपके पास में रहेंगे। तो आप बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बिल को गूगल में जाइए, पढ़िए और इसका पूरा जानकारी लीजिए। तो लगता तो ऊपर से ऐसे है कि जैसे किसी को ठगी नहीं जाए, इसके अंदर कुछ सजाएं दी गई कि यदि आप ऐसा करोगे तो। लेकिन इनकी जो गवर्निंग आदमी हैं, जो उनकी नियुक्ति वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई। बाकी तो 9 एजेंसी थी, अलग अलग थी, किसी कोई पढ़ती कोई नहीं पढ़ती। लेकिन अब चूंकि अपना पूरा मुट्ठी में ले लिया इसको कि अनरेगुलेटेड फंड भी होगा, तो वो हमारे डायरेक्शन में हमारे भेजे हुए आदमी, हमारे नियुक्त किए गए आदमी के द्वारा ही चेक किए गए जाएंगे और उसकी सजाएं जो है हम उसको करेंगे। 10 साल तक की सजा है, 5 साल की भी है। इसलिए ये कुछ बातें ऐसी है कि पूरे बिलों को आप देखोगे ना, तो वैसे तो जनहित है कि भाई कोई ठीक है, कोई भी करे, हमारे तो कोई कंट्रोल करने वाला हो। लेकिन कंट्रोल करने वाला जब राजनीति का कोई पार्ट हो, एक पार्टी विशेष के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी हो और ब्यूरोक्रेट के कब्जे में हो जाए पूरा तंत्र, तब आपको ये समझना चाहिए कि ये इनके पैसे जो अनरेगुलेटेड थे उनको तो रेगुलेटेड की लाइन में 2 नंबर को 1 नंबर कर लेते हैं और दूसरों के पैसों को होने नहीं देते हैं। इसलिए दूसरी जितनी भी थी कांग्रेस वगैरह, इनके जो है इन ऑर्डिनेंस ला करके रोक दिए गए और इन्होंने नोटबंदी में अपना काला धन जो सफ़ेद कर लिया, बाकी काले धन का कोई लेना देना नहीं हुआ। कुल मिला के बिल ऐसे क्या व्यवस्था हुई और किस तरह से हुई, तो इसको आप शेयर कर दीजिए। कल शुक्रवार को मिलेंगे, शनिवार रविवार को छुट्टी रहेगी और फिर मिलेंगे। आप इसको शेयर कर दें और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये जितने भी 26 तारीख के लगातार वीडियो आज के सहित आपको शाम तक आपको आज वाला भी अपलोड हो जाएगा।
धन्यवाद। 5 मिनट या 7 मिनट हम अपना टाइम लेते हैं। आपका समय और पाबंदी हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप जब भी आओ तो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत टाइप करेंगे, यूट्यूब चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे बिल है